नवाबों के शहर में अवाम का बुरा हाल। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की MRI मशीन खराब, न्यूरो सर्जरी के मरीज परेशान। न्यूरो के ऑपरेशन रुक गए। दूसरी तरफ कार्डिक सेंटर में दवाइयां न मिलने से दिल के मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बहावलपुर में कार्डियक सेंटर के मसाइल दिल के मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई करने लगे। बजट मसाइल की वजह से कार्डियक सेंटर में अद्वियात का स्टॉक नापैद होने लगा। कार्डियक सेंटर की आउटडोर फार्मेसी पर दिल के मरीजों को मैदे की अद्वियात दी जाने लगी। रजिस्टर्ड मरीजों को होम डिलीवरी के जरिए भी अद्वियात का कोटा बंद कर दिया गया। मरीजों का कहना है कि मसला दिल का है, मैदे की अद्वियात का क्या करें। 6 में से 1 टैबलेट मिली है हमें, वो भी मैदे की, दिल की नहीं मिल रही। तकरीबन 2 माह हो गए हमें दवाई नहीं मिल रही, चक्कर लगा लगा के हम थक गए हैं। दूसरी तरफ कार्डियक सेंटर की एंजियोग्राफी मशीन के बाद बहावल विक्टोरिया अस्पताल की MRI मशीन भी खराब होने का इंकिशाफ सामने आ गया। मुतबादिल मशीन न होने से इमरजेंसी मरीजों के लिए MRI स्कैन ठप और न्यूरो के ऑपरेशन भी बंद हो गए हैं। MRI स्कैन के लिए आने वाले मरीजों को 2 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है। अस्पताल जराये के मुताबिक MRI मशीन कंपनी से मुआहिदा खत्म होने के बायस बहाल नहीं हो सकी। 2 दवाइयाँ के नाम के बहावलपुर से आए हैं, लेकिन 2 दवाइयाँ सिर्फ मिली हैं, उसके बाद के नाम के मिल ही नहीं रही हैं। 2 महीने से हम चक्कर लगा लगा कर जी आ जाएंगे। मरियम नवाज का तो ये वादा कि हर अस्पताल में अगर नाम का दवाइयाँ हम दे रहे हैं, कोई अब मरियम नवाज की कोई आज तक अगर नाम के ऐसी 2 महीने से कोई दवाइयाँ नहीं आ रही। दवाइयाँ जो है ना 3 मिली हैं और 3 मिली नहीं, और जब भी आते हैं कभी 2 देते हैं कभी 1 देते हैं, और महीने की जो घर पहुंचती थी वो भी 1 ही दवाई पहुंची है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि बहावलपुर में सेहत आमा की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। मशीनें खराब होने और अद्वियात न मिलने से इलाज मुआलजा रुक गया है। वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोदियाना, रोही, बहावलपुर। साल 2025 में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शहरियों को इलाज मुआवजा की फराहमी के लिए मुतहरिक रहा। क्लिनिक ऑन व्हील्स और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के जरिए लाखों शहरियों को दहलीज पर तिब्बी सहूलियात दी गई। हजारों बच्चों और खातिन की वैक्सीनेशन, मां और बच्चे की सेहत के लिए चेकअप की सहूलियात फराहम की गई। हेल्थ अथॉरिटी की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से देखिए गौहर शेख की रिपोर्ट। अथॉरिटी मुल्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सेहत के शोबे में क्लिनिक ऑन व्हील और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक पर खुसूसी तवज्जो दी गई। खसरा, रुबेला और पोलियो के साथ पहली मरतबा सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन मुहिम भी चलाई गई। साल 2025 में जिला मुल्तान में सेहत मराकिज में 11 लाख से जायद मरीज रजिस्टर हुए। 8,16,000 से जायद अफराद को OPD सहूलियात फराहम की गई। माँ और बच्चे की सेहत के लिए 1,41,000 से जायद चेकअप, 5,000 महफूज निचकियां, जबकि 62,000 से जायद बच्चों और खवातीन को हिफाजती टीके लगाए गए। क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए लाखों शहरियों को इनकी दहलीज पर तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। मुल्तान में फजाई आलूदगी कम न हो सकी। आलूदा फजा में शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट तक पहुंच गया। फजाई आलूदगी की वजह से नजला, जुकाम और सांस के अमराज में इजाफा हो रहा है। मुल्तान में फजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी आलूदा रहा। दोपहर 12 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत की है। 5 बजे शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मौसम खुश्क रहेगा, जिसके बायस फजाई आलूदगी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। एक और साल गुजर गया, मुजफ्फरगढ़ शहर में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू न हो सका। शहर में मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल स्टेट, अलीपुर रोड, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल समेत कोई मेगा मंसूबा नहीं लाया जा सका। शहरी कहते हैं मुजफ्फरगढ़ हमेशा से पसमानदा रहा है। शहरियों ने साल 2026 में बेहतरी की उम्मीद लगा ली। एक और साल बीत गया मगर मुजफ्फरगढ़ के अवाम की किस्मत ना बदल सकी। साल 2025 के दौरान भी मुजफ्फरगढ़ में कोई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। शहरियों का कहना है कि मकामी सियासतदानों की तरफ से दावे तो बहुत किए गए मगर कोई मेगा मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन 23 साल से इल्तवा का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा भी ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी का क़याम का अमल था, इसी तरह इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम का अमल था, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनना था इंडस हॉस्पिटल के साथ, इसी तरह मदर एंड केयर अस्पताल बनना था चिल्ड्रन का, वो भी नहीं बन पाया। तो मेरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दरखास्त है कि मेहरबानी करें, हमें भी पसमानदा इलाके को कुछ न कुछ मेगा प्रोजेक्ट दें।
मकामी शहरियों के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की तमाम राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अलीपुर रोड का मंसूबा गुज़श्ता 10 साल से रुका हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी यहां से सफर करते हैं, मगर अभी तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमतें बदलती रहती हैं, मगर मुजफ्फरगढ़ के मसाइल ज्यों के त्यों बरकरार हैं। हमारे यहाँ कातिल रोड के नाम से मंसूब अलीपुर रोड जो कई दहाइयों से ना बन पा रहा है, हम अरकान असम्बली से भी और ब्यूरोक्रेट से भी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से सबसे मुतालबा करते आ रहे हैं कि खुदारा इस रोड को बनाया जाए। आए रोज यहाँ पर अमवात होती है। शहरियों का मजीद कहना था कि नए साल की आमद के साथ हमेशा से ही अच्छी उम्मीदें लगाई जाती हैं। उम्मीद है साल 2026 मुजफ्फरगढ़ के लिए अच्छा साबित होगा और शहर के तमाम मेगा मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आपको बताएं, इंतजामिया का सराइकी जुबान और मुकामी शनाख्त के फरोग के लिए मुनफरिद इकदाम। मुल्तान की आम शाहराहों पर मुकामी जुबान में साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। बोले टुरसो ता वल मिलसो, सत बिस्मिल्ला सड़ना दुआ चाकर। जनूबी पंजाब की मकामी जुबान सराइकी के फरोग के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए गए। वजीर आला की हिदायत पर लाहौर के बाद मुल्तान में भी मकामी जुबान में साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए जो खिते की सकाफत और पहचान को उजागर कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर एजेंसी ने बोसन रोड, चुंगी नंबर 9, कलमा चौक, दौलत गेट चौक, चुंगी नंबर 14 और सदन बाईपास रोड पर सराइकी जुबान में रोड सेफ्टी और आगाही बोर्ड नस्ब किए हैं, जिनके जरिए मुल्तान आने वालों को सराइकी में खुशामदीद कहा जा रहा है और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही भी दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक आइंदा दिनों में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी मकामी जुबानों में साइन बोर्ड नस्ब किए जाएंगे ताकि मकामी शनाख्त को मजीद फरोग दिया जा सके। कैमरा टीम के साथ गौहर शेख, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार। सरकारी निरखों और मार्केट की कीमतों में भी वाज़ेह फर्क। अब मार्केट में मौसमी सब्जी सोहांजना की मांग सबसे ज्यादा। मार्केट में सोहांजना 300 से 330 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। सब्जी और फलों की कीमतें कम ना हो सकें। सरकारी और आम मार्केट के नरखों में वाज़ेह फर्क। मार्केट में मौसमी सब्जी सोहांजना 300 से 330 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि सोहांजना का सरकारी रेट 270 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सरकारी नरखों में अदरक 292, लहसुन 408 और मटर 105 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में अदरक 400, लहसुन 470 और मटर 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 70, लीमू 74, प्याज 50, टमाटर 32 और आलू 28 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में हरी मिर्च 100, लीमू 90, प्याज 70, टमाटर 50 और आलू 40 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। मार्केट में अंगूर 850, अमरूद 100, अनार 650 से 700 और सेब 350 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आम मार्केट में शकरकंदी 100 और फ्रूटर 80 से 100 रुपए, जबकि केले 100 रुपए फी दर्जन है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए सस्ते और मियारी सब्जियां फल खरीद सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। जलालपुर पीरवाला में पोस्ट ऑफिस की मखदूश इमारत महकमा डाक की ज़बोहाली का अहवाल सुनाने लगी। कई दहाइयों से कायम डाकखाना चार दीवारी से महरूम, छतें खस्ता हाल, दरवाजे खिड़कियां टूट फूट का शिकार, जबकि ग्राउंड में जमा सीवरेज का पानी डाकखाना की बाकी मांदा इमारत को भी मुतासिर करने लगा। जलालपुर पीरवाला में महकमा डाक के बुसीदा निजाम की तरह पोस्ट ऑफिस की इमारत भी मखदूश हो गई। डाकखाना चार दीवारी से महरूम, छतें खस्ता हाल और दरवाजे खिड़कियां टूट फूट का शिकार हैं, जबकि ग्राउंड में जमा सीवरेज का पानी डाकखाने की बाकी मांदा इमारत को भी मुतासिर करने लगा। ये डाकखाना में नहीं, हमें तो ये खंडर नजर आ रहा है। अंदर कुछ भी नहीं, ना बैठने की जगह है, ना कुर्सियां। ये पुराना यानी कि जो पुराना सिस्टम था ना, वो हमारे नजर आ रहा है। ना कुर्सियां है, ना बैठने की जगह है, ना कोई साफ सुथरा माहौल है, कुछ भी नहीं है। ये खंडर का खंडर ही है। डाकखाना में आने वाले सारिफीन के बैठने के लिए बेंच और कुर्सियां तक दस्तयाब नहीं, जबकि सीवरेज के गंदे पानी से ग्राउंड भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। चौदीवारी तो बिल्कुल ना किसी ना हो बराबर ही। उनके बाद यानी जितनी महल्ले का पानी है ना कि सीवरेज का टोटल यानी कि इमारत अंदर यानी कि ऐसा ऐसा अंदर पाना पे जिम्मे इमारत में अंदर पेटा खस्ता हाल ही मैं अल्लाह अकबर ऐसा ऐसा ना पहले टुकड़े बन ढांदे पे। शहरियों और डाकखाने में तैनात अमले ने अपील की है कि डाकखाने की इमारत को अज़-सरे नो तामीर और महफूज जगह मुंतकिल किया जाए ताकि कीमती इंसानी जानों के साथ सरकारी रिकॉर्ड भी महफूज रह सके। कैमरामैन उमर दराज के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। रहीम यार खान में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियात मुतहरिक, ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर बिछाने का अमली आगाज। कार्विस सर्विस स्टेशन में वाटर रिसाइकलिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। महकमा माहौलियात की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। बगैर रिसाइकिल यूनिट के सर्विस स्टेशन पर कार्रवाइयां जुर्माने भी किए जा रहे हैं।
کار سروس اسٹیشنز پر روزانہ ہزاروں لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے اور یہی پانی اگر ضائع ہو تو زیر زمین ذخائر پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ رحیم یار خان میں محکمہ ماحولیات نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے واٹر ری سائیکل یونٹس کی تنصیب لازمی قرار دے دی ہے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق ضلع بھر میں 70 سے زائد کار سروس اسٹیشن فعال ہیں، جن میں سے 50 پر واٹر ری سائیکل یونٹس نصب کیے جا چکے ہیں، جبکہ باقی اسٹیشنز کو بھی سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اور ہائی کورٹ کی طرف سے کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ ایسے سروس اسٹیشن جو ود آؤٹ ریسائکلنگ سسٹم کے چل رہے ہیں ان کے آپ ایکشنز کریں اور ان کے اوپر واٹر ریسائکلنگ سسٹم لگوائیں، تاکہ جو واٹر ہمارا جو ہے ڈے بائی ڈے ٹیبل واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے وہ جو خدشہ ہے وہ ختم ہو اور واٹر ریسائکلنگ سسٹم لگائے جائیں۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں باقاعدہ مانیٹرنگ کر رہی ہیں اور ری سائیکل پلانٹ نصب نہ کرنے والے سروس اسٹیشنز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ مقصد صرف جرمانے نہیں بلکہ پانی کی بچت کو یقینی بنانا ہے۔ پانی کی بچت ماحول کے تحفظ اور آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل سے جڑی ہے۔ یہ صرف ایک محکمے کی نہیں، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ جنوبی پنجاب کے تعلیمی مرکز ملتان میں سال 2025 کے دوران اعلیٰ تعلیم کو درپیش بڑے چیلنجز سامنے آئے۔ مختلف سرکاری اور نجی جامعات اور کالجز میں داخلوں کے مجموعی رجحانات نے واضح کر دیا طلبہ کی ترجیحات تیزی سے بدل رہی ہیں۔ سماجی علوم اور روایتی سائنس مضامین میں دلچسپی کم ہوئی، جبکہ اسکل بیسڈ اور ٹیکنالوجی سے جڑے شعبوں کی مانگ میں اضافہ دیکھا گیا۔ ملتان کی مختلف جامعات میں 2025 کے دوران ہزاروں نئے داخلے ہوئے، تاہم سوشل سائنسز، لینگویجز اور فزیکل سائنسز کے شعبوں میں طلبہ کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہی۔ کئی اداروں میں تاریخ، جغرافیہ، اردو، سرائکی، سوشیولوجی اور جینڈر سٹڈیز جیسے مضامین کی کلاسز بامشکل فعال ہو سکیں۔ زولوجی اور باٹنی جیسے روایتی سائنس مضامین میں تقریباً 50% نشستیں ہی پر ہو سکیں، جبکہ فزکس اور کیمسٹری میں اوسطاً 70% داخلے مکمل ہوئے۔ ریاضی اور شماریات جیسے اہم مضامین میں بھی داخلوں کی شرح تشویشناک حد تک کم رہی۔ ماہرین کے مطابق نوجوان اب طویل المدتی روایتی ڈگریوں کی بجائے کم وقت میں روزگار دینے والی تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ بڑی تعداد بہتر مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک جانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی، فارمیسی، ویٹرنری انجینئرنگ اور ہیلتھ سائنسز جیسے شعبوں میں داخلوں کی صورتحال نسبتاً بہتر رہی اور کئی اداروں میں تمام نشستیں پر ہو گئیں۔ کمپیوٹنگ، سافٹ ویئر، ڈیٹا اور ٹیکنالوجی سے وابستہ پروگرامز میں طلباء کا رجحان واضح طور پر بڑا ہے۔ شارٹ کورسز اور پروفیشنل سرٹیفکیشن پروگرامز کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا، تاہم ماہرین کے مطابق ان کی تعداد اب بھی ضرورت سے کم ہے۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی فیسیں، مہنگائی، رہائش اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات اعلیٰ تعلیم کو متوسط اور نچلے طبقے کے لیے مشکل بنا رہے ہیں۔ ملتان کے مختلف تعلیمی اداروں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں بھی خاطر خواہ داخلے ہوئے، جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فن ٹیک اور روبوٹک جیسے جدید شعبوں میں بھی طلباء کی دلچسپی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں وقت کے ساتھ تعلیم اور ترجیحات کا بدلنا ایک فطری عمل ہے، مگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کو بدلتے رجحانات کے مطابق خود کو ہم آہنگ کرنا اب ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھنے سے سرکاری اداروں کے داخلوں پر بھی کافی اثر پڑا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کا اساتذہ کو کارکردگی الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ پرائمری اسکول کے اساتذہ کو اچھی پرفارمنس پر 5,000 روپے الاؤنس دیا جائے گا۔ ایلیمنٹری اسکول کے اساتذہ کو 7500 روپے الاؤنس ملے گا، جبکہ ہائی اسکول اساتذہ کو 10,000 روپے الاؤنس دیا جائے گا۔ ہائر سیکنڈری اسکول کے اساتذہ کو 12,500 روپے الاؤنس ملے گا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو پنجاب حکومت کا اساتذہ کو کارکردگی الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ پرائمری اسکول کے اساتذہ کو اچھی پرفارمنس پر 5,000 روپے الاؤنس دیا جائے گا۔ ایلیمنٹری اسکول کے اساتذہ کو 75 روپے الاؤنس ملے گا۔ ہائی اسکول اساتذہ کو 10,000 روپے الاؤنس دیا جائے گا۔ ہائر سیکنڈری اسکول کے اساتذہ کو 12,500 روپے الاؤنس ملے گا۔ ملتان میں انٹرمیڈیٹ دوسرا سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان صبح کیا جائے گا۔ ملتان بورڈ صبح 10 بجے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول کے نتائج کا اعلان کرے گا۔ طلبہ و طالبات بورڈ کی ویب سائٹ سے اپنا رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ رزلٹ معلوم کرنے کے لیے طلبہ بورڈ کی انٹرمیڈیٹ برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
16,000 तलबा ने इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल का इम्तिहान दिया। अपडेट करें मुल्तान से, इंटरमीडिएट दूसरा सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान सुबह किया जाएगा। मुल्तान बोर्ड सुबह 10 बजे इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल के नताइज का ऐलान करेगा। तलबा और तालिबात बोर्ड की वेबसाइट से अपना रिजल्ट मालूम कर सकेंगे। रिजल्ट मालूम करने के लिए तलबा बोर्ड की इंटरमीडिएट ब्रांच से राब्ता कर सकते हैं। 16,000 तलबा ने इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल का इम्तिहान दिया। आपको अपडेट करेंगे, मुल्तान में इंटरमीडिएट दूसरा सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान सुबह किया जाएगा। मुल्तान बोर्ड सुबह 10 बजे इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल के नताइज का ऐलान करेगा। तलबा और तालिबात बोर्ड की वेबसाइट से अपना रिजल्ट मालूम कर सकेंगे। रिजल्ट मालूम करने के लिए तलबा बोर्ड की इंटरमीडिएट ब्रांच से राब्ता कर सकते हैं। 16,000 तलबा ने इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल का इम्तिहान दिया। मुल्तान में शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम पेशरफ्त, शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुका है। मंसूबे के तहत शहर भर में जदीद कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। इन कैमरों की मदद से जहां क्राइम की रोकथाम मुमकिन हुई, वहीं ट्रैफिक निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। सिटी प्रोजेक्ट शहरी सिक्योरिटी के हवाले से एक मौसर निज़ाम। सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत मुल्तान शहर के हसास और अहम मकामात पर 400 जदीद सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो 24 घंटे निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये कैमरे न सिर्फ जराइम पेशा अनासिर की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं, बल्कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी निशानदेही में भी मददगार साबित हो रहे हैं। इस वक्त मुल्तान में तकरीबन 400 कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं और वर्किंग पोजीशन में। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्राइम पे कितना इफेक्ट हुआ है, तो डेली जो हम इस पे मॉनिटर कर रहे हैं, क्राइम को भी देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से क्राइम के जो फिगर्स हैं हमारे वो डाउन हो रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की बदौलत शहर में डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों पर मुलव्विस गैंग की निशानदेही की गई, जिन्हें बाद में गिरफ्तार भी किया गया। सेफ सिटी कंट्रोल रूम में तरबियत याफ्ता अमला हर लम्हा शहर की निगरानी कर रहा है, जहाँ से पुलिस और मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर अलर्ट जारी किए जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये निज़ाम मुल्तान को महफूज शहर बनाने की जानिब एक मजबूत कदम है। यहाँ से ट्रेसिंग हम कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं और जितने भी जो लोग वायलेट करते हैं, लॉ को वायलेट करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, इनको ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि कैमरे की आंख से तो उन्हें देखा जा रहा है और उनको ट्रेस करना और एविडेंस कलेक्शन में बड़ी आसानी मिल रही है। और इवन हमारी जो आईओज़ के पास जो जितने भी ज़ेर तफ्तीश मुकदमात हैं, उसमें उन्हें बड़ी सहूलत इसमें मिल रही है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस रिकॉर्डिंग जो हो रही है उससे वो बड़ी उनको हेल्पफुल है। शहरियों का मानना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से एहसास तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक सेफ सिटी मनसूबा मुस्तकबिल में मजीद जदीद सहूलियात के साथ वसत इख्तियार करेगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया प्रोग्राम बराए इमाम मस्जिद साहिबान, चेयरमैन अमन व अमान कमेटी और वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया प्रोग्राम बराए इमाम मस्जिद साहिबान पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब भर से डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। बैंक ऑफ पंजाब चीफ डिजिटल ऑफिसर नौफल दाऊद, PITB और बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान की शिरकत। महकमा दाखिला पंजाब और बैंक ऑफ पंजाब के माबैन एजाजिया की तकसीम के लिए मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया प्रोग्राम बराए इमाम मस्जिद साहिबान के तहत यकम रिकवरी से एजाजिया जारी होगा। रजिस्टर्ड इमाम मस्जिद साहिबान को 25,000 रुपये फीकस माहाना एजाजिया मिलेगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस इमाम का नाम फहरिस्त से खारिज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया प्रोग्राम बराए इमाम मस्जिद साहिबान, चेयरमैन अमन व अमान कमेटी और वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया प्रोग्राम बराए इमाम मस्जिद साहिबान पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पंजाब भर से डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की।